हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि पार्ट थर्ड को। होपफुली आज हम लोग पार्ट थर्ड में अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएंगे, तो ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो हमारा पार्ट थर्ड है डाइजेशन। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो आज हमने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस देखा था, किसमें, ह्यूमंस में देखा था। ठीक है, ह्यूमंस में हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, किस तरह से फूड जो है बकल कैविटी से होते हुए, ऑसोफेगस से होते हुए किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेसेस होता है। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाते हैं, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। इन सारे प्रोसेस को हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में देख लिया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं, वैसे एनिमल्स में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलते देखते हैं। Have you ever observed cows, buffalo and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? ठीक है, तो कभी आपने जो है आसपास आपकी गाय होंगी, ठीक है, भैंस, अगर देखा होगा आपने, या फिर कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स ऐसे जो कि आपने देखा होगा कि वो लोग खा नहीं रहते, उनके मुंह में कुछ वो लोग मतलब खाते नहीं है, लेकिन वो चबा रहे होते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, देखा होगा आपने। और शायद आपको नाम भी पता होगा कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो वो लोग बिना मुंह में कुछ लिए ही चबाते रहते हैं। क्या चबाते रहते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको अगर आपने सुना होगा तो क्या कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं जुगाली। ठीक है, एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग जब खाना खाते हैं, यानी ग्रास खाते हैं, तो ग्रास जो है डायरेक्टली जा करके उनके स्टमक में जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो पार्ट क्या होता है जहाँ पे वो स्टोर होता है उसको कहते हैं रुमेन। ठीक है, वहाँ पे जाकर के वो जो है स्टोर हो जाता है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। और वहाँ जाकर के फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। फिर क्या होता है, यही कर्ड जो है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। फिर बाद में यही कर्ड जो है माउथ में रिटर्न हो जाता है इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। ठीक है, और उसके बाद जो है एनिमल्स इसको यही कर्ड उनके माउथ में रिटर्न होता है और उसी को वो लोग चिबाते रहते हैं, जिसको कि रिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमिनेशन। हिंदी में इसी को जुगाली कहते हैं। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। और ऐसे एनिमल जो जुगाली करते हैं, ठीक है, रिमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको रुमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फिगर के थ्रू आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे काऊ का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये काऊ कैसे यहाँ पे ग्रास खा रही है। ठीक है, ये इसका ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस से होते हुए जो है ये इसके यहाँ पे ये रिमेन होता है। ठीक है, इसी रिमेन में जाकर के यहाँ पे स्टोर हो जाता है फूड। ठीक है, यहाँ पे फिर पार्शली डाइजेस्ट होता है, कर्ड बन जाता है, फिर वो फिर से रिटर्न होकर के इधर इनके माउथ में जाता है, फिर ये लोग चबाते रहते हैं, इसको च्यू कहते हैं, जिसको कि जुगाली कहते हैं। ठीक है, तो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। तो ग्रास जो वो लोग खाते हैं वो किस में रिच होता है, सेलुलोज में होता है, जैसे कि अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन जो फूड खाते हैं उसमें कौन कौन से फूड जो है कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। बहुत सारे फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो ये एनिमल जो ग्रास खाते हैं ये सेलुलोज में रिच होता है। और सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन रुमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन इन रुमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स के जो रुमेन में है एक बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है और वही बैक्टीरिया जो है सेलुलोज के डाइजेशन में वो हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं वो लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ह्यूमंस, हम लोग जो है मानव जाति जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिगर 2.9 में देखने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, ये सभी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें रुमेन में जाकर के फूड स्टोर नहीं होता है, वो लोग जुगाली नहीं करते हैं। तो उनका फूड कहाँ जाता है और कैसे डाइजेस्ट होता है, तो देखिए उनका फूड जो है ये रहा, उनके ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा। ठीक है, ये ऑसोफेगस हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसके बीच में जो है ये सीकम, ये रहा सीकम। ठीक है, तो उनका फूड यहाँ पे सीकम में आता है। ठीक है,
तो जो भी वैसे एनिमल जो रिमेनेंट्स नहीं है, ठीक है, वो उनका फूड यहाँ सीकम में आता है। ये दिख रहा है आपको सीकम, ये रहा। ओके, The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans, ठीक है। फिर यहाँ पे भी उनके जो है सीकम में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंस नहीं होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो इन एनिमल्स में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो ये लोग सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि ऐसे एनिमल्स के बारे में, जैसे ह्यूमंस हो गए, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जिनमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम है उनके बॉडी में खाना पचाने का, ठीक है, पाचन तंत्र है उनके अंदर। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जीव हैं जिनके पास भी जिनको ना माउथ है ना उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फिर उनका खाना कैसे पचता है, वो खाना कैसे खाते हैं? देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो फिर अभी हम नीचे पढ़ेंगे 2.4 में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन जिनमें कि ना माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको अमीबा का फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसका शेप जो है वो बिना किसी शेप का होता है, किसी भी शेप का होता है, ठीक है, और हमेशा अपना शेप जो है ये चेंज करते रहता है। ओके, और ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसको हम अपनी आँखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर, ठीक है। तो आपके आसपास जो तालाब होते हैं उसी में पाउंड वाटर में ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, फिगर 2.10। देखिए यहाँ पे ये अमीबा है, ठीक है। और ये अमीबा जो है इसके चारों तरफ आपको दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और फिर जो है इसके अंदर जो है ये एक डेंस न्यूक्लियस है यहाँ पे, और इसके अंदर जो है बहुत सारे ये बबल्स जैसे आपको वर्कल, ठीक है, ये फूड वर्कल है, ठीक है। अभी इसका रोल हमें पता चलेगा, इसका रोल क्या होता है, ठीक है। कहा जा रहा है अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपने पोजीशन को और शेप को चेंज कर देता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। अभी जो है ना कि ये सब जो है ये इनके क्या है, फॉल्स फिट है। जब भी कोई फूड इनके पास आता है, ठीक है, तो क्या होता है इनका फॉल्स फिट जो है इसे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है इस तरह से सीडोपोडिया आगे बढ़ जाता है और ये फूड जो है ये कैप्चर कर लेता है, ये अंदर आ जाता है। फिर अंदर में जो है इस फूड वर्कल के थ्रू जो है ये अंदर चले जाता है, फिर ठीक है, फिर अंदर जाकर के इसका डाइजेशन होता है, फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है फिर बाहर निकल जाता है। अमीबा फीड्स ऑन सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और अमीबा जो है वैसे ही ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब भी इसको सेंस होता है कि उसके आसपास कोई फूड है, इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्स देम। मैंने बताया ना कि इस तरह से उनका बॉडी होता है, ठीक है। और ये जो है जैसे ही उनके आसपास उनको कोई फूड जो है वो डिटेक्ट होता है, जैसे सीडोपोडिया इसका ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है, और फूड अंदर आ जाता है, इस तरह से अंदर चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा जो है अपना फूड अंदर कैप्चर कर लेता है सीडोपोडिया की हेल्प से। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन फूड बक्कल, और वो फूड जो है उनके फूड बक्कल में ट्रैप हो जाता है, जिस तरह से यहाँ पे फिगर 2.2 में 10 में दिखाया गया है कि ये फूड बक्कल सब है, ठीक है, इसमें जो है इनका फूड ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड बक्कल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि उनके फूड बक्कल से डाइजेस्टिव फूड जो है फूड बक्कल में सिक्रेट होती हैं, वो फूड पे एक्ट करके उनको फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं, ठीक है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्व, फिर वो जब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है फिर वो बॉडी के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है उसके, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपको पता ही है कि जो भी हम फूड से एब्जॉर्व करते हैं उनके कंपोनेंट्स, उसका यूज़ क्या होता है, ग्रोथ के लिए होता है, हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारे मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वक्कल, और फिर जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं फूड का वो फिर उसके वक्कल के थ्रू ही फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर चले जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑन ऑल एनिमल्स, ठीक है। लेकिन डाइजेशन का जो
एक बेसिक प्रोसेस है ना, वो हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में जो है आप फूड जो अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, ठीक है, तो उसका अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन हर ऑर्गन में कैसे होता है, ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बाद वाले चैप्टर में। तो आपका यहाँ पे चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैंने कुछ स्पेशल यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, मैंने नहीं बताया था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, तो मैं आपको आज बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा ये है स्वीट एंड टूथ डिके, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। जनरली क्या होता है, हमारे माउथ में जो है कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। प्रेजेंस होते हैं हमारे माउथ में, बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते हैं। लेकिन हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। लेकिन अगर क्या होगा कि हम अपने माउथ को जो है खाना वाना खाने के बाद जो उसको क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे माउथ में आ जाएंगे और वो ग्रो करने लग जाएंगे। और दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, ठीक है। तो फिर जो भी कुछ फूड लेफ्ट ओवर हमारे मुंह में बचा हुआ रहता है उससे जो है वो एसिड रिलीज होता है, और मतलब उस फूड से जो है वो एसिड रिलीज करवाते हैं, ठीक है। देन द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और वही एसिड जो है हमारे टीथ को डैमेज करता है, जो कि क्या कहलाता है, टूथ डिके कहलाता है। दांतों की बीमारी हो जाती है इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉजेज सीवियर टूथ, जिसके कारण कि हमें बहुत बड़े दांत की बीमारी हो सकती है एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। और बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि आपके दांत भी गिर सकते हैं, आप अपने दांत को भी खो सकते हो। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। तो आपने देखा होगा आपके घर में जब आप छोटे होगे बचपन में, या फिर अगर आप अभी भी चॉकलेट वॉकलेट खाते होगे तो आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको मना करते होंगे ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, ज़्यादा मिठाई मत खाओ, क्योंकि मिठाई या चॉकलेट खाने से हमारे दांत सड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे देखा होगा उनके दांत सड़े हुए होते हैं, बहुत चॉकलेट खाते हैं तो उनके दांत सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक सब जो है ये जो मेजर कल्प्रिट्स हैं हमारे टूथ डिके के। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातुन एंड डेंटल फ्लॉस विच इज़ मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप फूड पार्टिकल्स, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा जो है अपने दांतों को जो है रेगुलरली दातुन से या ब्रश की हेल्प से धोना चाहिए, या फिर डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग स्पेशल थ्रेड होता है जो कि हमारे दो दांतों के बीच में घुसता है और हमारे दांतों के बीच में जो भी कुछ फंसा हुआ होता है, ठीक है, कोई फूड पार्टिकल्स, उसको वो बाहर निकालता है, ठीक है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमें अपना माउथ जो है इन सब चीज़ों से क्लीन जरूर कर लेना चाहिए। ओके, ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। और फिर हर किसी को जो है अपने माउथ में कभी भी डर्टी फिंगर नहीं डालना चाहिए। डर्टी फिंगर से क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया फिर प्रेजेंट कर जाएंगे आपके, मतलब एंटर कर जाएंगे आपके माउथ में। एंड कोई भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट, कुछ भी बिना धुला हुआ कुछ भी आप खाना खाते हो, कोई फ्रूट खा रहे हो तो उसको धो के खाओ। अगर बिना धुले खाओगे तो उसके ऊपर जो पहले से बैक्टीरिया रहेगा वो फिर आपके माउथ में चले जाएंगे, फिर आपको टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी में जब खाना खाते हो या फिर खाते खाते बात करते हो, हंसते हो, ठीक है, तो आपको हिचकी होती है, ठीक है, आपको कफ जैसा होता है, चोकिंग सेंसेशन जैसा फील होता है। तो क्या होता है उस टाइम में, दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स, ठीक है, इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। अभी क्या है कि आप मान लो कि ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, ऑसोफेगस बताया था मैंने, इसी के एडजेसेंट में जो है बगल में जो है विंड पाइप भी रन करता है। विंड पाइप का काम क्या होता है, एनवायरनमेंट से एयर को ट्रैप करके वो अंदर नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे लंग तक पहुंचाता है, ठीक है, इसका ये काम होता है। और इसी के एडजेसेंट में ये फूड पाइप जिसमें कि हम फूड इनगल्फ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब कभी कभी इस फूड पार्टिकल जो है इसमें ना जा करके जब इसमें चले जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें ऐसा फील होता है, ठीक है। तो आपको रीज़न पता चल गया कि आपको खाते खाते कभी भी हिचकी आती है या फिर आपको कफ जैसा फील होता है, तो क्यों होता है, वो इसलिए फील होता है, ठीक है। वैसे होता क्या है कि आपका जो यहाँ पे नेक के बाद जो पैसेज है यहाँ पे आने का विंड का या फूड का, वो एक ही पैसेज है, लेकिन फिर कैसे बच जाता है फूड इस विंड पाइप में आने से। तो ऐसा होता है, क्या होता है ना कि ये फूड पाइप है और ये है विंड पाइप, ठीक है। तो जब भी खाना आता है तो यहाँ पे सेम ही पैसेज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्लैप
वल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे गार्ड करते रहता है। जो भी फूड पार्टिकल आएगा उसको इसमें ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फूड पार्टिकल इसमें नहीं घुस जा करके कभी कभी, मतलब कि कभी नहीं, हमेशा इसमें घुसता है, ठीक है, इसमें एंटर करता है, इसमें नहीं जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये क्लोज नहीं हो पाता और किसी तरह से इसमें फूड पार्टिकल्स जो है एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ द swallowing? A flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choke, get hiccups और cough, ठीक है। मैंने बताया कि वहाँ पे विंड पाइप के ऊपर valve लाइक, ठीक है, एक क्लोज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गाइड करता है फूड पार्टिकल्स को, जो है वो फूड पाइप में जाए, ना कि विंड पाइप में आ जाए। लेकिन कभी कभी बाई चांस अगर उसमें फूड एंटर हो जाते हैं विंड पाइप में तो हमें वैसा फील होता है, ठीक है, चोकिंग सेंसेशन या फिर कफ या फिर हिकअप्स आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम ये स्पेशल पॉइंट, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो हमारा स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, ये जो है एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इन 1820 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन। 1822 में क्या होता है, एक मैन था जिसका नाम क्या था, एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, जिसको कि बहुत बुरी तरह गोली लगी थी, ठीक है। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। और वो जो बुलेट था उसने बहुत सीरियसली उसके चेस्ट के वॉल को डैमेज कर दिया था और उसके स्टमक में होल कर दिया था, ठीक है। ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमाउंट, ठीक है। तो वो जो है एक अमेरिकन डॉक्टर के पास जाता है, उसको ले जाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, विलियम बेमाउंट होता है। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। तो डॉक्टर उसकी जान तो बचा लेता है लेकिन उसके स्टमक में जो होल होता है उसको वो प्रॉपरली जो है बंद नहीं कर पाता है, ठीक है, और उसको बैंडेज लगा के छोड़ देता है। बेमंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो बेमंट को क्या होता है, वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं अब इस होल के थ्रू देख पाऊंगा कि उसके स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या होता है, उसी वंडरफुल ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्व करता है। बेमंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। तो बेमंट देखता है कि उसके स्टमक के अंदर जो है फूड वो है चर्न हो रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, ठीक है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच को डाइजेस्ट द फूड। और उस स्टमक के वॉल से जो है फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, ठीक है। फिर वो देखता है कि वह स्टमक जो है एक इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। जब स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड चले जाते हैं। तो ये स्टमक का प्रोसेस जो है ये इसकी स्ट्रेंज एक्सीडेंट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। डायरिया क्या होता है, समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटर स्टूल फ्रिक्वेंटली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जब भी आप बाथरूम जाते हैं तो आपको आपके जो फीकल मेथड है वो बहुत वाटरी होते हैं, लिक्विड उसमें निकलते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन इज नॉट डायरिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं, ठीक है। इट मे बी काउज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कि हमको कभी फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर हमारा खाना पचा नहीं है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमें। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन। ये जो है इंडिया में बहुत कॉमन है, खास करके बच्चों में, ठीक है। बच्चे अक्सर जो है उनको इन्फेक्शन हो जाता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो है एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर जो है वो उनका लॉस हो जाता है, निकल जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, ये भी फैटल हो सकता है, ठीक है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, ठीक है। तो जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते उससे पहले जो है आपको पेशेंट को जो है उबला हुआ चावल या फिर ठंडा पानी उसके साथ सॉल्ट मिला करके देना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। इसी को क्या कहते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो भी क्लियर हो गए और ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, ठीक है, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ओके।
तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।